आँखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। आँखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिलें, राह के पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिलें। रास्ते आवाज़ देती हैं, सफ़र जारी रखो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद प्रिंस सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रत्येक दिन की अपेक्षा फिर से आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर से जो है कुछ नया लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग एवरेज जो है औसत पार्ट 2 के बारे में जो है आज सीखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको आज बताने जा रहे हैं, ठीक है। अंत तक, वीडियो के अंत तक जो है बने रहें। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोग को जो है सिखाएंगे आज, है ना। और जो है इस वीडियो को है जो सबसे पहले है शेयर अपने ग्रुप में कर दें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ हम लोग पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा मन लगेगा और आज कुछ नया हो जाए। साथ में जो है प्रैक्टिस भी हो जाएगा, यानी जो भी टाइप आपको पढ़ाएंगे उसके साथ साथ उसका जो है प्रैक्टिस भी कराते जाएंगे। साथियों ध्यान देना है एकदम, ठीक है। एक एक क्वेश्चन करके जो है प्रैक्टिस भी होगा। तो औसत के बारे में हम लोग कुछ पहले पढ़े थे कि औसत कहते किसे हैं। तो औसत जो होता है ना, दी गई संख्याओं के योग में दी गई संख्याओं की संख्या से भाग देना औसत कहलाता है ना। दी गई संख्याओं के योग में दी गई संख्याओं की संख्या से भाग देना औसत कहलाता है ना। दी गई संख्याओं के योग में दी गई संख्याओं की संख्या से भाग देना औसत कहलाता है। और लिखाए थे कि औसत बराबर होता है योगफल और बटे संख्या, ठीक है। योगफल बटे संख्या। और ये चीज़ आपको फर्स्ट क्लास में लिखा दिए थे। कुछ क्वेश्चन भी हुए थे उस दिन, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है आप लोग को बताए थे उस दिन। यदि आप लोग नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो आपके प्लेलिस्ट पे जो है रखा हुआ है मैथ विद प्रिंस सर। आप सर्च मारिएगा तो उस पर जो है प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, वहाँ आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग जो है पार्ट 2 के बारे में अब चालू करते हैं। ये तो हो गया पार्ट 1 के बारे में। अब पार्ट 2 में हम लोग को क्या पढ़ना है उसके बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम लोग पार्ट 1 में एक चीज़ और पढ़े थे कि औसत हमेशा कहाँ होता है, बीच में होता है। जो बड़ा वाला से छोटा होता है और छोटा वाला से बड़ा होता है, ठीक है। यानी बड़का से छोटा होता है और छोटका से बड़ा होता है, ठीक है। औसत हमेशा बीच में होता है। कैसे, तो ध्यान दीजिए, एक चीज़ और दिखाते हैं आज। वो जैसे एक संख्या है तो एक संख्या का औसत 1 हो गया। औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटे संख्या। तो एक संख्या का एगो 1, तो 1 में 1 से भाग देंगे तो 1, ठीक है। फिर 1 + 2 में 1 का 1 2 से भाग देंगे क्योंकि संख्या का एगो है 2 गो। तो 2 गो है तो 2 1 3, 3 बटे 2 यानी 1.5, ठीक है। फिर 1 + 2 + 3 अब बटे 3, यहाँ 1 2 3 गो हो गया तो 3 बटे 3, तो 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 को 3 से भाग देंगे 2, ठीक है। फिर 1 + 2 + 3 + 4 और बटे 4, ठीक है। तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 1 10, 10 को 4 से भाग देंगे 2.5। देखिए तो 1 है तो 1 का तो औसत 1, यानी याद रखना है कि एक व्यक्ति या एक वस्तु खुद जितना होता है उतना ही उसका औसत होता है, ठीक है। एक व्यक्ति या एक वस्तु का मान जितना होता है उतना ही उसका औसत होता है। औसत बदलता है 2 गो से, 3 गो से, 4 गो से, 5 गो से, यानी 1 से ज़्यादा से। तो देखिए 1 और 2 का औसत 1.5 आया। देखिए तो छोटे वाले से बड़ा है और बड़े वाले से छोटा, छोटे वाले से बड़ा है और बड़े वाले से छोटा, छोटे वाले से बड़ा है और बड़े वाले से छोटा। और औसत हमेशा बीच में है। देखिए 1 और 2 के बीच में 1.5, 1 और 3 के बीच में 2,
ठीक है, 2 को इधर दे दिए, 2 को इधर दे दिए, बीच में आ जाएगा 2.5, यानी औसत हमेशा कहाँ होता है? बीच में। क्लियर है सबको? ठीक है, क्लियर है? यस या नो जल्दी से बताइए ना, यस या नो। आपके लाइव चैट पे हम उपस्थित हैं, ठीक है, आप जल्दी से बताइए, हम देख रहे हैं, ठीक है। तो यस या नो ये बताइए कि औसत हमेशा बीच में होता है या नहीं होता है ना? ठीक है, चलिए, तो औसत हमेशा बीच में होता है। अब दूसरा चीज कि देख रहे होंगे कि पहले एक जब संख्या था, आज का पॉइंट, एक संख्या था तो औसत 1 था, संख्या 2 को कर दिए तो औसत 0.5 बढ़ गया, है ना। यदि संख्या 3 को कर दिए तो फिर 0.5 बढ़ गया, है ना। यदि संख्या 4 को कर दिए तो फिर से देखिए 0.5 बढ़ गया। यानी मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, याद रखना है, ठीक है, कि औसत 0.5 बढ़ता है कब? जब एक संख्या और शामिल कर देते हैं तब। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, समझे कि नहीं समझे? एक संख्या बढ़ाने से औसत भी बढ़ता है कितना? 0.5। रट लेना है, दिमाग में याद बैठा लेना है इस चीज को कि एक संख्या को शामिल करने से औसत बदल यानी बढ़ता है 0.5। ठीक है, औसत बढ़ता है 0.5। तो 2 संख्या शामिल करेंगे तो बताइए ना आपकी कितना बढ़ेगा? तो एक संख्या शामिल करिएगा तो 0.5 बढ़ेगा, तो 2 संख्या शामिल करिएगा तो 1 बढ़ेगा, है ना। 5 संख्या शामिल करिएगा तो औसत कितना बढ़ेगा? तो अभी तो पढ़े कि एक संख्या यदि शामिल करेंगे तो 0.5 बढ़ेगा, तो 5 संख्या शामिल करेंगे तो 2.5 बढ़ेगा। क्लियर है? यदि एक संख्या बढ़ा रहे हैं तो 0.5 बढ़ रहा है, तो यदि हम 5 संख्या बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेगा? तो 2.5 बढ़ेगा। तो बताइए जल्दी से कि यदि हम 10 संख्या बढ़ा देंगे लगातार, याद रखना है लगातार, ठीक है, 10 संख्या आगे की बढ़ा देंगे क्रमिक संख्या, तो औसत कितना बढ़ेगा? आगे की 10 क्रमिक संख्या बढ़ा देंगे तो औसत कितना बढ़ेगा? तो याद रखना है 5 बढ़ेगा, क्योंकि 1 के लिए 0.5 तो 10 के लिए 5 बढ़ेगा। ठीक है, मान लिया कि 20 संख्या क्रमिक आगे की बढ़ा दी जाए तो कितना बढ़ेगा? तो एक संख्या के लिए 0.5 बढ़ेगा तो 20 संख्या के लिए 10 बढ़ेगा। क्लियर है सभी को? क्या किन्हीं को परेशानी इस क्वेश्चन में होगा? इस तरह के प्रश्न आएंगे तो दोस्तों कभी भी परेशानी नहीं होगा, हम इतना आपको बेस तैयार कर दिए हैं। क्लियर है या नहीं है? क्लियर सबको? चलिए, याद रखना है कि औसत हमेशा कहाँ होता है? बीच में होता है। एक संख्या शामिल करेंगे 0.5 बढ़ेगा, 2 संख्या शामिल करेंगे तो 1 बढ़ेगा, 3 संख्या शामिल करेंगे तो 1.5 बढ़ेगा, 10 संख्या शामिल करेंगे तो 5 बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है ना? ये हो गया मेरा पॉइंट आज का। इस पे कुछ क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन आपके डेस्कटॉप पे जो है दिख रहा है, पहला क्वेश्चन। जल्दी से बताइए कि उस प्रश्न का आंसर क्या होगा, किनका सबसे फास्ट आंसर आता है। देखते हैं कौन कौन सीखे आज इस चीज को। चलिए, क्वेश्चन करा है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत m है। n संख्या है, ठीक है, n संख्या है तो उसका औसत जो है का औसत m है। क्या है? m है। n संख्या है तो उसका औसत m है। तो कह रहा है आगे की 10 क्रमिक संख्या शामिल करेंगे तो औसत में कितने की वृद्धि हो जाएगी? तो याद रखना है कि एक संख्या शामिल करेंगे तो 0.5 बढ़ेगा, तो 10 संख्या शामिल करेंगे तो कितने की वृद्धि हो जाएगी? तब 5 की वृद्धि हो जाएगी। आपका आंसर हो गया कितना? 5। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यानी इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी हम पढ़ें कि एक संख्या शामिल करने से 0.5 बढ़ता है, तो यदि हम 10 संख्या शामिल करेंगे आगे का तो औसत जो बढ़ जाएगा वो कितना बढ़ जाएगा? 5 बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना सबको? जल्दी बोलिए यस या नो, है ना? जल्दी से बताइए यस या नो। किन्हीं को दिक्कत है तो बोलिए। चलिए, नहीं है दिक्कत तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके डेस्कटॉप यानी स्क्रीन पर दिख रहा है। जल्दी से बताइए उस प्रश्न का आंसर क्या होगा। करा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। इनके आगे की 2 संख्या भी ले ली जाए तो सभी संख्याओं का औसत में कितने की वृद्धि हो जाएगी? मेरे दोस्तों, पहले 5 संख्या था, है ना? 5 संख्या
का औसत जो है n है, तो कह रहा है कि आगे की दो संख्या शामिल कर लेंगे, तो दो संख्या शामिल कर लेंगे तो कितने की वृद्धि हो जाएगी? एक की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, आगे की यदि दो संख्या शामिल कर लेंगे तो कितने की वृद्धि हो जाएगी? तो एक की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जल्दी से बताइए कि उस प्रश्न का आंसर क्या होगा। करा 10 क्रमागत संख्याओं का औसत P है। ठीक है, 10 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है P है। यदि अंत से 4 संख्या हटा ली जाए, कई संख्या? 4 संख्या हटा ली जाए। ठीक है, 4 संख्या हटा ली जाए तो सभी संख्या में कितने की कमी हो जाएगी? ठीक है, सभी संख्या में कितने की कमी हो जाएगी? ये एक नया चीज आ गया आपके लिए। अभी तो हम बोल रहे थे कि संख्या बढ़ा दी जाए, लेकिन इस बार आ गया संख्या घटा दी जाए, है ना, संख्या घटा ली जाए। तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, ये भी इसी तरह से बनेगा, कोई टेंशन नहीं है। याद रखेंगे कि अंत में यदि संख्या बढ़ाएंगे, याद रखना है, अंत में यदि संख्या बढ़ाएंगे तो औसत बढ़ेगा, यदि अंत से संख्या घटाएंगे तो औसत घटेगा। याद रखना है, अंत से संख्या बढ़ाएंगे, अंत से बोल रहे हैं बार बार, याद रखना है, अंत से संख्या बढ़ाएंगे तो औसत बढ़ेगा और अंत से संख्या घटाएंगे तो औसत घटेगा। अंत से संख्या बढ़ाएंगे तो औसत बढ़ेगा, अंत से संख्या घटाएंगे तो औसत घटेगा। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि अंत से 4 संख्या घटा ले, तो 4 संख्या घटा ले तो एक संख्या के लिए 0.5 घटेगा, तो 4 संख्या के लिए कितना की कमी आ जाएगा? तो 2 की कमी आ जाएगा। यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कितना? 2। क्लियर है ना? याद रखना है इस क्वेश्चन के लिए कि यदि अंत से संख्या हटाएंगे तो 1 के लिए 0.5 घटेगा, तो मेरे पास है कै गो? तो 4 गो है, तो 4 गो के लिए कितना घट जाएगा? तो 2 की कमी हो जाएगा। क्लियर है सबको? चलिए फिर से एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जल्दी से बताएं कि उस प्रश्न का आंसर क्या होगा। 15 क्रमागत संख्याओं का औसत k है। 15 क्रमागत संख्या का औसत कितना है? k है। यदि अंत से 5 संख्या हटा दी जाए, देखिए फिर से हटा दी जाए, तो हटा दी जाए का मतलब कमा दी जाए, तो 1 के लिए 0.5 की कमी, तब 5 गो के लिए कितने की कमी? तो 2.5 की कमी। यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2.5 की कमी, क्योंकि 15 क्रमागत संख्याओं का औसत k है। यदि अंत से 5 संख्या हटा दी जाए तो 5 संख्या हटा देंगे तो एक संख्या के हटाने से 0.5 क्या होता है? एक संख्या के हटाने से 0.5 जो है घटता है, तो 5 संख्या को हटाएंगे तो आंसर कितना घट जाएगा? तो 2.5 की कमी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्लियर है, समझ में आ रहा है तो लाइक करें, लाइक करना ना भूलें, क्योंकि लाइक में बहुत कंजूसी करते हैं। ठीक है, एक उंगली से जो है प्रेस करने में जो है इतना टेंशन है आप लोग को, तो जो है जब अंगूठा देने की बात रहेगा तो क्या हो जाएगा, है ना। यहाँ तो देने वाले ने गुरु को जो है अंगूठा भी दान दे दिया था, लेकिन आप लोग एक लाइक दान नहीं दे सकते हैं। तो चलिए लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें जरूर। ठीक है, और यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल कर लें कि हर एक तरह के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे, क्योंकि हम इसी तरह का हर एक चैप्टर का बहुत ही अच्छा वीडियो आप लोग को डेली कुछ ना कुछ अपलोड करते रहेंगे और आपके पास पहुंचता रहेगा। घर बैठे आप मन से जो है तैयारी कर सकते हैं, इसलिए शेयर करना ना भूलें। चलिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से बताइए कि उस प्रश्न का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 करा है 10 क्रमिक संख्याओं का औसत r है। दोस्तों 10 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना है? r है। तो प्रथम से 4 संख्या हटा लेने पर, कहां से? प्रथम से 4 संख्या। ठीक है, तो प्रथम से 4 संख्या हटा लेने पर औसत में कितने की वृद्धि हो जाएगी? दोस्तों फिर से नया आ गया, है ना, फिर से एक नया चीज आ गया आपके लिए। क्या इसे भी उसी तरह से बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? एकदम दोस्तों उसी तरह से इसको भी बनाना है, कोई घबराने की चीज़ नहीं है ना, कोई भी टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही ईजी मेथड आपको लगाएंगे अभी। ठीक है, करना क्या है देखिए, बेसिकली हम एक समझा देते हैं पहले, उसके बाद आप लोग बनाइएगा। जैसे पहले मान लेते हैं 1 + 2 + 3 + 4 है का औसत निकालें,
तो औसत निकालने के लिए 4 से भाग दिए, तो 4 और 3 7 और 2 9 1 10, 10 को 4 से भाग देंगे तो 2.5। हम नहीं बनाएंगे, आप अपने बना दीजिएगा कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। देखिए क्या किए, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 को 4 से भाग दिए 2.5। करा है कि प्रारंभ से संख्या हटाने के लिए, तो प्रारंभ से 1 को हटाते हैं तो कौन बचेगा, 2 + 3 + 4 और बटे 3, तो 4 और 3 7 2 9, 9 को 3 से भाग देंगे 3, ठीक है। फिर एगो हटा दिए तो 3 + 4, लेकिन अबरी कितना 2 को ना है, तो 2 से भाग तो कितना 3.5 है ना। अबरी फिर एगो हटा दिए तो बच गया 4, तो कै गो है, एगो है तो 1 से भाग दिए तो कितना 4। अब देखिए संख्या हम हटा रहे हैं लेकिन औसत बढ़ रहा है, कितना 0.5 बढ़ रहा है। फिर संख्या एगो हटा दिए तो फिर 0.5 बढ़ गया, ठीक है। फिर संख्या एगो हटा दिए तो फिर से 0.5 बढ़ गया। यानी मेरे दोस्तों शुरू से यदि संख्या हटाएंगे, ठीक है, तो औसत 0.5 बढ़ेगा, और शुरू अंत से यदि संख्या हटाएंगे तो औसत घटेगा। अंत से संख्या हटाएंगे तो औसत घटेगा, और शुरू से संख्या जो है हटाएंगे तो औसत बढ़ेगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए तो आपके सामने क्वेश्चन है, करा है कि 10 क्रमिक संख्या का औसत r है, तो प्रथम से 4 संख्या हटा देने पर औसत में कितने की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। प्रथम से 4 संख्या हटा रहे हैं, तो प्रथम से 4 संख्या हटा रहे हैं तो एक संख्या के हटाने से 0.5 बढ़ेगा, तो 4 संख्या के हटाने से कितना बढ़ जाएगा, तो 2 की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है सबको, ठीक है, कि आगे से यानी शुरू से यदि 1 संख्या हटाएंगे तो 0.5 बढ़ेगा, तो 4 संख्या को हटाएंगे तो कितना की वृद्धि हो जाएगी, तो 2 की वृद्धि हो जाएगी। यानी इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? डाउट हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताएं, और यदि अच्छा हो तो कमेंट करके तब भी बताएं कि आपको आज का क्लास कैसा लगा, ठीक है, और शेयर करना ना भूलें। चलिए तो आपके स्क्रीन पे दोस्तों फिर से एक नया क्वेश्चन दिख रहा है 6 नंबर। जल्दी से उस प्रश्न का आंसर बताइए, देखते हैं किनका आता है सबसे पहले जवाब। चलिए क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि प्रथम 20 क्रमिक संख्याओं का औसत t है। 20 संख्याओं का औसत कितना है, t है। करा प्रथम 6 से 6 संख्या हटा ली जाए तो औसत में कितने की वृद्धि हो जाएगी। प्रथम से 6 संख्या हटा लेंगे तो एक संख्या के हटाने से 0.5 बढ़ता है, तो 6 संख्या को हटाएंगे तो कितने की वृद्धि हो जाएगी, 3 की वृद्धि हो जाएगी। यानी आपके इस प्रश्न का आंसर क्लियर है। क्या क्लियर है? सभी को क्लियर है ना, ठीक है। किन्हीं को कोई डाउट है तो जरूर बताएं। तो चलिए ये आपका टॉपिक समाप्त हुआ। फिर से हम लोग जो है एक नया क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आपके पास एक फिर से नया क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। एक नया क्वेश्चन दिख रहा है, जल्दी से बनाएं कि उसका बताएं कि उसका आंसर क्या होगा। प्रश्न कर रहा है दोस्तों, सबसे पहले तो समझेंगे उसके बारे में कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले कहेगा ना, जैसे 3 है 5 3 है 3 दूनी 6 है 3 तिया 9 है 3 चौका 12 है 3 पचे 15 है। ये जो क्वेश्चन होगा इस तरह से होगा, 3 के प्रथम 10 या 5 गुणजों का औसत ज्ञात करें, औसत ज्ञात करें, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा आपके पास। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या चीज़, 3 6 9 12 15, ठीक है। और औसत के लिए सबको फिर क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद जो है सबको क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, ठीक है। जोड़ने के बाद सबको 5 से भाग देंगे तो इस सबको जोड़ेंगे तब 45 आ जाएगा, और 45/5 यानी 9 आ जाएगा। यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया कितना, 9। लेकिन दोस्तों हम इस तरह से नहीं करने जा रहे हैं, ये तो आ गया आपकी विधि, ठीक है। हम इस तरह से नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है। ये तो ठीक था कि मान लिया कि 5 गो है तब ना, ठीक है। मान लिया 60 गो 70 गो 200 300 रह गया, ये 3 का है तब ना। मान लिया 17 का गुणज रह गया 25 गो, तब क्या करिएगा, 17 का गुणज जो है 25 बार लिखिएगा। संभव है आपसे? नहीं है, टाइम खत्म हो जाएगा आपको एक एक क्वेश्चन में एग्जाम का, ठीक है। तो बहुत सारे जो है
ट्रिक आपको देंगे, एक एक करके हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ आपको नया देते रहेंगे, ठीक है। जरूर से जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि आपके पास हर एक तरह का वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिए, और बहुत सारे के पास बेल आइकन शो नहीं करता है तो अनसब्सक्राइब हो करके सब्सक्राइब हो जाएंगे, बेल आइकन शो कर देगा, ठीक है। चलिए, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करें। तो दोस्तों क्या करना है, जब कभी भी गुणजों का औसत कहे, किसका कहे, गुणजों का औसत, तो किसका गुणज, 3 का गुणज, तो 3 को कुछ देर के लिए भूल जाइए, 3 को कुछ देर के लिए भूल जाइए। कई गो गुणज है, तब 5 गो है, तो जितना संख्या रहेगा उसमें एक जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। जितनी संख्या रहेगा उसमें जोड़ करके एक 2 से भाग दे देंगे और जिसका गुणज रहेगा उससे गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी 5 है 1 6, 6 को 2 से भाग दिए तो 3 3 तिया 9, ठीक है। यानी आपका आंसर जो आ जाएगा 9। क्या आपके बेसिक मेथड से बनाए थे तो आया था कि नहीं आया था? तो ये भी हम क्वेश्चन नहीं लिए, अभी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक आप लोग को जो है समझाने के लिए लिए हैं। अभी आपका जो क्वेश्चन जो है वो हम नहीं लिए हैं, ठीक है। 5 + 1/2 यानी हल करके आ गया जो है 9। क्यों कि 3 के प्रथम 5 गुणज, तो जितना गुणज रहेगा उसमें एक जोड़ देना है और जोड़ करके 2 से भाग दे देना है और जिसका निकालना है गुणज उससे गुना कर देना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका प्रश्न जो आगे दिया हुआ है वो बनता है कि नहीं, आंसर आता है या नहीं, देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर जो है 1 आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है, यानी स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको जो है देखिए। करा है 10 के प्रथम 20 गुणजों का औसत, 10 के प्रथम 20 गुणज, तो 20 गुणज का मतलब 20 + 1/2, ठीक है। और किसका गुणज, तो 10 का गुणज, तो 2 से भाग देंगे 5 बार में, है ना। 10 के प्रथम 20 गुणज, तो 20 गुणज है तो बोले थे कि जितनी संख्या रहेगा उसमें एक जोड़ देंगे, तो 20 + 1 21 और बटा 2, और किसका गुणज, तो 10 का, 2 से भाग दे दिए 5 बार में, तो 20 × 1 21, 21 × 5 105, ठीक है। क्लियर है सबको, समझ में आया ना, ठीक है। समझ में आया, नहीं आया तो कमेंट करके बताएं। दूसरा अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जल्दी से बनाएं कि उस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कभी कोई समस्या होने वाला है ही नहीं, क्योंकि हम आप लोग को ऐसा विधि ही बता रहे हैं हर एक टॉपिक पर कि कभी कोई समस्या उत्पन्न होगा ही नहीं, क्योंकि अभी तक कोई भी कमेंट किसी भी विद्यार्थी का नहीं आया है आज तक, जितना बनाए हैं अभी तक वीडियो, कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम है, क्योंकि हर एक जो है क्वेश्चन को हम इतना आपको डीपली बता देते हैं और इतना उस टाइप का प्रैक्टिस हम करा देते हैं कि समस्या होने वाला है ही नहीं। कैसे नहीं सीखिएगा, 1 क्वेश्चन में नहीं सीखिएगा, 2 क्वेश्चन में नहीं सीखिएगा, तीसरा में सीखिएगा, चौथा में सीखिएगा, 5वां में सीखिएगा, कभी ना कभी तो सीखवे कीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ना। तो 15 के प्रथम 40 गुणज, तो 40 + 1/2 इंटू किसका गुणज, तब 15 का गुणज, है ना। तो 15 के प्रथम 40 गुणज, तो 40 + 1/2 और गुने 15। तो चलिए गुना करते हैं, 41 गुने 15 और बटा 2, 15 एकाएँ 15 के 5 हाथ में 1, 15 चौका 60 है 1, 61 और बटा 2, 2 से भाग देंगे 30, 7.5, यानी ये आपका आंसर हो गया 307.5, ठीक है। क्लियर है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जल्दी से बताइए कि उसका आंसर क्या होगा। डेली कुछ ना कुछ आपके सामने जो है नया जरूर लेकर हम आएंगे, ठीक है। चाहे वो जो भी चैप्टर से हो, कुछ ना कुछ जो है नया जरूर लेके आएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, 25 के प्रथम 20 गुणज का औसत क्या होगा। 25 के प्रथम 20 गुणज, तब 20 गुणज है तो 20 + 1/2 और किसका गुणज, तो 25 का गुणज, तो 20 × 1 21, 21/2 और गुने 25। तो चलिए 25 × 21 करेंगे, तो 25 × 21 करेंगे तो 500 कितना हो जाएगा, 25 × 20 होता है 500, है ना। और एक 25 और जोड़ देंगे तब 525/2, यानी 26 दूनी 52, 2 और 5, यानी 262.5, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन फिर से आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर जो है 4, जल्दी से बताइए कि कितना आंसर होगा।
प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस का जो है धारा हम बहा रहे हैं आप लोग के लिए। 8 के प्रथम 25 गुणजों का औसत क्या होगा? 8 के प्रथम 25 गुणज, तो 25 गुणज है यानी 25 + 1/2 और किसका गुणज? तो 8 का गुणज। ठीक है, 8 के प्रथम 25 गुणज, तो 25 + 1/2 × 8, तो 2 से भाग देंगे 4 बार में। ये 25 है 1 26, 26 चौका 104, 26 चौक 104। क्लियर है? चलिए, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है आपके लिए। फिर से एक नया क्वेश्चन 5 नंबर दिख रहा है, देखते हैं ये क्वेश्चन का आंसर किसका सबसे फास्ट आता है, सबसे पहले आता है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन। पंद्रह के प्रथम 15 गुणजों का औसत क्या होगा? तब 15 + 1/2 × 15। ठीक है, 15 + 1/2 × 15। 15 के प्रथम 15 गुणज, तब 15 में 1 जोड़ करके 2 से भाग, और किसका गुणज? तो 15 का गुणज। 2 से भाग देंगे 8 बार में, यानी 15 × 8 = 20 से, यानी आपका आंसर हो गया 120। क्लियर है सबका? ठीक है, क्या अब भी किसी को कोई समस्या रह गया इस क्लास में, यानी आज के क्लास में किसी को कोई समस्या रह गया तो बताएं जल्द से जल्द, है ना। यदि नहीं रहा तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे आपके अपने YouTube चैनल पर मैथ विद प्रिंस सर के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत ही मज़ेदार वीडियो अगला भी होगा, इसलिए दिल थाम करके बैठें, ज़रूर नया कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, घर में रहें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।